औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन किराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। सरदार लतीफ़ खान खोसा को निशाने इबरत बना दिया गया। रात गए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा ऐलान। नाज़रीन, इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन किराम, आपको मालूम है कि इस वक्त हक और सच पर बात करना एक जुर्म बन चुका है। सियासी पार्टियां जो जमहूरियत में अपना किरदार अदा करती हैं, ये सियासी पार्टियां अपने अंदर रहने वाले ओहदेदारान को भी गुलाम समझती हैं। कोई बात नहीं कर सकता, जमहूरियत का सिर्फ लिबादा ओढ़ा जाता है। पार्टियों के अंदर आमरीत का निज़ाम राइज है। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पिछले वीलॉग में मैंने बताया था कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो आला तरीन ओहदेदारान ने चेयरमैन पीटीआई का साथ देने का ऐलान किया। उनमें से एक चौधरी एतजाज़ एहसन और दूसरे सरदार लतीफ़ खान खोसा, जिनका हमारे मुल्क में कानून के मैदान में एक बड़ा नाम है, एक जाना पहचाना नाम। जो चौधरी इफ्तिखार की जो तहरीक चली थी, बहाली तहरीक, उसमें इन्होंने वकला तहरीक को लीड भी किया था। आपको मालूम है कि चेयरमैन पीटीआई सरदार लतीफ़ खान खोसा के घर पर होने वाले हमले की ताज़ियत के लिए गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने कोयटा में होने वाले कत्ल की जो पैरवी है वो सरदार वकील खान खोसा के सुपुर्द की। और यूँ सरदार लतीफ़ खान खोसा, जो कि पीपल्स पार्टी में हैं, उनके बकौल उनके कि मेरा पेशा वकालत है, मैं आज़ाद हूँ, वकालत का किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह जैसे किसी डॉक्टर का मरीज़ के साथ एक आज़ाद ताल्लुक़ होता है, इसी तरह वकालत जो है वो भी अपना आज़ाद पेशे की हैसियत से रोल प्ले करती है। तो हुआ यूँ कि आपको मालूम है कि वो पीपल्स पार्टी में दरीना कारकुन, बानी कारकुन, और न सिर्फ बानी बल्कि वो कहा करते हैं कि जब उनसे सवाल किया जाता है कि आपको पीपल्स पार्टी से निकाल दिया गया, तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से मुझे कौन निकाल सकता है, मैं खुद पीपल्स पार्टी हूँ, हमारा खून शामिल है पीपल्स पार्टी में। तो आज पीपल्स पार्टी ने उसका ये सिला दिया कि अभी रात गए जो है वो जो खबर मौसूल हुई है, उसमें इनको निशाने इबरत बना दिया गया है। उनकी खिदमात को नज़रअंदाज करते हुए उनका नाम आपको मालूम है किस में शामिल किया है? इन्होंने एक दीवार शर्मिंदगी बनाई हुई है पीपल्स पार्टी ने, कि पीपल्स पार्टी को दगा देने वाले, धोखा देने वालों का नाम उस दीवार पर लिखा जाता है। तो सबसे पहला नाम जो इनको तमगाए खिदमत दिया गया, जो इनको वफाओं का सिला दिया गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, इनका नाम दीवार शर्मिंदगी के लिए नामजद कर दिया गया और इसमें शामिल कर लिया गया। कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे कारकुनान जो हैं उन्होंने ये नाम तजवीज़ किया है कि सरदार लतीफ़ खान खोसा जो है, इनका नाम दीवार शर्मिंदगी पर लिख दिया जाए, उस बुक में शामिल कर लिया गया है जो पीपल्स पार्टी से बेवफा या गद्दारी करते हैं। बकौल उनके सीनियर जो रहनुमा हैं उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि सरदार लतीफ़ खान खोसा जैसे बड़े नाम जो पार्टी में बड़ी मुराद और ओहदे तो ले लेते हैं, मगर ये वफा जब नहीं करते तो उन्हें दीवार शर्मिंदगी में शामिल कर लिया जाता है। उन्होंने कहा लतीफ़ खान खोसा ने खुद को पीपल्स पार्टी से अलग कर लिया है, चूँकि अब उनकी गुंजाइश हमारी पार्टी में नहीं रही, तो इसलिए वो अब पीटीआई में चले गए हैं, पीटीआई की तरफदारी कर रहे हैं। हालांकि सरदार लतीफ़ खान खोसा ने एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में, जमहूरी मुल्क में
فوجی عدالتوں کا قیام جو ہے وہ جمہوریت کی نفی ہے۔ تو ان کی اسی آواز کو دبانے کے لیے پیپلز پارٹی کو پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا مسئلہ پیپلز پارٹی کی انا کا بن چکا ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، سردار لطیف خان کھوسہ کو نشان عبرت اپنی ہی پارٹی نے بنا دیا ہے۔ مزید کہا گیا ہے اس پریس کانفرنس میں کہ اس میں اور مزید ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلا نام، اگلا جو تمغہ خدمت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے شاید چودھری اعتزاز احسن کی حصے میں آئے گا۔ تو یہ ہے نظام۔ ناظرین، ہم کس جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ہم کس نظام کی بات کرتے ہیں؟ کس نظام کو تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ یہاں تو جمہوریت کا جو نام بیچتے ہیں وہ خود ہی جمہوریت کے قاتل ہیں۔ تو آپ ان قاتلوں کا جمہوریت کا تقاضا کیسے کر سکتے ہیں؟ حقوق کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ غریب کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ غربا کی حقوق کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ کبھی سوچے بھی نہیں کہ آپ حق کی بات کریں گے، یا آپ کے ملک میں حق کی یا غریب کی آواز کہیں سنی جائے گی۔ یہاں ہر سٹیج پہ، ہر ادارے میں، ہر سیاسی جماعت میں اٹھنے والی آواز کو دبا دیا جاتا ہے۔ ایسی جو ابتدا کی ہے پیپلز پارٹی نے، اب یہ سلسلہ کہاں جا کر رکتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔